क्या आप मान सकते हैं कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसके नीचे एक पूरी की पूरी सभ्यता बस चुकी हो सकती है? एक ऐसी जगह जहां इंसानों जैसे नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन इंटेलेक्ट वाली एक रहस्यमयी प्रजाति हमारी हर हरकत पर नजर रख रही हो, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल विजडम हमसे हजारों साल आगे पहुंच चुकी है। और इस रहस्य का नाम है अगरता, धरती के भीतर बसा एक गुप्त साम्राज्य। अगरता कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये नाम पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में सामने आया, जब फ्रेंच ऑनकल्टिस्ट अलेक्जेंड्रे सेंट ईव्स डलवेद्रे ने अपनी किताब मिशन दे लॉन्ड में इसका जिक्र किया। उसने लिखा, अगरता एक गुप्त साम्राज्य है जो धरती के अंदर छिपा है, जहां सिर्फ पीस और नॉलेज की सत्ता है। और तभी से इस जगह का नाम दुनिया की सबसे रहस्यमयी कहानियों में दर्ज हो गया। अगरता का जिक्र सिर्फ वेस्टर्न किताबों तक सीमित नहीं है। भारत के प्राचीन ग्रंथों और तिब्बती बौद्ध धर्म की मान्यताओं में इसे शंभाला नाम से जाना जाता है। शंभाला यानी एक ऐसा स्थान जो धरती के अंदर छिपा हुआ है, जहां सिर्फ इनलाइटेंड सोल्स ही प्रवेश कर सकते हैं। ये जगह हिमालय की गुफाओं से होकर सीधे अगरता से जुड़ती है, ऐसा तिब्बती साधु सदियों से कहते आ रहे हैं। अमेरिका के मशहूर नेवी एडमिरल रिचर्ड आई बर्ड ने 1947 में एक पोलर एक्सपेडिशन के दौरान अंटार्कटिका की फ्लाइट में एक ऐसी घटना का जिक्र किया था जो आज तक इतिहास की सबसे रहस्यमयी डायरी में दर्ज है। बर्ड ने लिखा, मैंने अपने प्लेन से जमीन के नीचे एक विशाल ग्रीन वैली देखी, जहां सूरज चमक रहा था, जानवर विचरण कर रहे थे और एक अलग ही दुनिया नजर आ रही थी। क्या बर्ड सचमुच अगरता में झांक कर लौटे थे या उनकी आंखों ने कोई वहम देख लिया था? बर्ड की यह डायरी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की नींव बन गई। उनके मुताबिक उस जगह के निवासियों ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि हम धरती के भीतर रहते हैं और तुम्हारी दुनिया के विनाश को रोकना चाहते हैं। बर्ड ने अपनी डायरी में यह भी लिखा कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी कि वो हवा में उड़ते जहाजों को बिना छुए कंट्रोल कर सकते थे। क्या बर्ड ने अगरता की सभ्यता से मिलकर धरती के इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई छुपाई? अगरता की कहानियों में सबसे कॉमन बिलीफ है, ये एक होलो अर्थ के अंदर बसा साम्राज्य है। होलो अर्थ थ्योरी कहती है धरती का सेंटर सॉलिड नहीं, बल्कि एक विशाल खाली दुनिया है, जहां एक अलग एटमॉस्फेयर, अलग सूरज और अलग जीव जंतु रहते हैं। साइंस इस थ्योरी को रिजेक्ट करता है, लेकिन मिथ्स और कहानियां इसे बार बार सच साबित करने की कोशिश करती हैं। अगरता को एटलांटिस से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब एटलांटिस डूबा तो वहां के बचे हुए एडवांस्ड बीइंग्स धरती के अंदर चले गए और उन्होंने अगरता साम्राज्य बसाया। यानी एटलांटिस की सभ्यता समंदर में नहीं डूबी, बल्कि धरती के नीचे जाकर हमसे छुप गई। कई स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं कि अगरता के निवासी हमारी दुनिया की हर हलचल को देख रहे हैं। उनके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं, जिनसे वो इंसानों के मन की बातें पढ़ सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानी इमेजिनेशन से भी कहीं आगे है। यही वजह है कि कई यूएफओ साइटिंग्स को अगरता से जोड़ा गया है। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले तिब्बती साधु कहते हैं अगरता तक पहुंचने के लिए शंभाला के गुप्त दरवाजे खोलने पड़ते हैं। इन दरवाजों तक वही पहुंच सकता है जिसने अपने भीतर ज्ञान और अहंकार की लड़ाई जीत ली हो। शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से अगरता के रास्ते खुलते हैं। नाजी जर्मनी भी अगरता के पीछे दीवाना था। अडोल्फ हिटलर के आननेर्बे नाम के गुप्त संगठन ने हिमालय, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका तक अगरता की खोज में सीक्रेट एक्सपेडिशंस भेजी थी। हिटलर मानता था कि अगर अगरता की शक्ति मिल गई तो वो दुनिया का शासक बन जाएगा। क्या नाजी सच में अगरता तक पहुंचे थे, या वो भी उसी रहस्य में खो गए जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया? अगरता का रहस्य सिर्फ कहानियों में नहीं छिपा। नासा और रशियन जियोलॉजिस्ट्स ने भी पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स डिटेक्ट किए हैं, जहां से स्ट्रेंज सिग्नल्स आते हैं। क्या ये सिग्नल्स अगरता से जुड़े हो सकते हैं, या धरती के दिल में छुपे हुए कोई और राज हैं? क्या आप मान सकते हैं कि अगरता के लोग अमर हैं? कहा जाता है कि इस गुप्त साम्राज्य के निवासी इमॉर्टल हैं। उनकी उम्र हजारों साल होती है और उनका शरीर बीमारी और बुढ़ापे से परे होता है। वो एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज के जरिए खुद को लगातार रिजुविनेट करते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है अगरता की यही अमरता उसके रहस्य को अब तक जिंदा रखे हुए है। अगरता की कहानी सिर्फ किसी एक फैंटेसी किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई कल्चर्स में ये अलग अलग नामों से मिलती है। भारत में, तिब्बत में, रूस में और इंग्लैंड में।
हर कहानी में एक हिडन वर्ल्ड है जहां सुपर ह्यूमंस बसते हैं। क्या ये सभी नाम अघरता की तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि अघरता धरती की मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है, इसलिए अर्थक्वेक जोन और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस अक्सर उन्हीं इलाकों में ज्यादा पाई जाती है जो अघरता के सीक्रेट पाथ्स के करीब हैं। क्या धरती के नीचे बसा यह साम्राज्य हमारे नेचुरल डिजास्टर्स के पीछे छिपा हुआ मास्टरमाइंड है, या ये सब बस नेचर की चाल है? अघरता के बारे में एक और दिलचस्प दावा है। वहां का समाज इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण और उन्नत है। वहां न युद्ध है, न लालच, न राजनीति। अघरता के लोग यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से जीते हैं और धरती के विकास व विनाश के चक्र को पूरी तरह समझते हैं। शायद इसीलिए हमारी दुनिया में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, उनकी निगाह हम पर होती है। कहा जाता है कि अघरता के नागरिकों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। यही वजह है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें आसानी से देख और महसूस कर सकते हैं। उनकी दुनिया में लाइट और साउंड के नियम हमारे फिजिक्स से अलग हैं, और शायद इसी वजह से वो हमारे साइंस की पकड़ में नहीं आते। अघरता को एक और नाम से जाना जाता है, यानी भूमिगत साम्राज्य। कहा जाता है कि यहां दुनिया भर के ज्ञान का संग्रह है। यहां प्राचीन सभ्यताओं की किताबें, गुम हुई भाषाएं और लॉस्ट टेक्नोलॉजीज आज भी सुरक्षित हैं। सोचिए, अगर एक दिन ये सभ्यता हमारे सामने आ गई तो हमारी साइंस की किताबें बस रद्दी के टुकड़े बन जाएंगी। अघरता के लोग मानते हैं कि धरती का विनाश इंसानी लालच और अहंकार से तय है, और जब इंसान अपने अंतिम विनाश के करीब पहुंचेगा, तब अघरता के लोग लौटकर एक नई सभ्यता की नींव रखेंगे। यानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की प्लानिंग है। पर सवाल यही है, इतनी एडवांस्ड सभ्यता अगर सच में है, तो अब तक दुनिया से छुपी क्यों है? कहा जाता है, अघरता की सभ्यता तब तक खुद को रिवील नहीं करेगी जब तक इंसान खुद को विनाश से बचाने लायक न बन जाए। शायद इसीलिए आज तक अघरता केवल किताबों, किस्सों और कथाओं में ही मौजूद है। तिब्बत के बौद्ध भिक्षु मानते हैं कि अघरता तक जाने वाले रास्ते हिमालय की गुफाओं से शुरू होते हैं, लेकिन ये रास्ते तब तक दिखाई नहीं देंगे जब तक साधक का मन और आत्मा पूरी तरह निर्मल न हो। यानी अघरता की यात्रा किसी मैप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना से शुरू होती है। रशियन मिस्टिक्स का मानना है कि अघरता के लोग धरती पर होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। वर्ल्ड वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स और कई जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। अघरता के लोग धरती के इतिहास को एक चेस गेम की तरह देखते हैं, और हम सब इस खेल के मोहरे हैं। क्या धरती के नीचे सचमुच कोई अदृश्य साम्राज्य छिपा हुआ है? जब हम एडमिरल बर्ड की गुप्त डायरी पढ़ते हैं, प्राचीन ग्रंथों में शंभाला का जिक्र देखते हैं और नाजियों की रहस्यमयी मिशनों के बारे में सुनते हैं, तो ये सब मिलकर यही कहते हैं कि अघरता कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक छिपी हुई सच्चाई हो सकती है। विज्ञान के पास भले ही अभी कोई पुख्ता सबूत न हो, लेकिन कहानियां कभी कभी सच से भी ज्यादा हकीकत होती हैं। आपने गौर किया होगा, दुनिया की ज्यादातर धार्मिक किताबों में एक ऐसी स्वर्ग जैसी जगह का जिक्र आता है जो इंसानों की पहुंच से बाहर है। कोई उसे स्वर्ग कहता है, कोई शंभाला और कोई अघरता। क्या ये सभी नाम एक ही अदृश्य दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं? शायद हां, और शायद हम अब भी उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसे खोलना अभी बाकी है। अघरता की सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इसका नाम कभी इतिहास से मिटा नहीं। हर सभ्यता, हर दौर में किसी न किसी रूप में इसका जिक्र मिलता रहा। जब जब इंसान ने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाया, अघरता जैसी कहानियां हमेशा उसके मन में उभरती रहीं। शायद इसलिए ये रहस्य आज भी जिंदा है, क्योंकि अघरता न तो कोई फैंटेसी है और न ही कोई साजिश। ये एक आइडिया है, एक रिमाइंडर कि हमारी धरती सिर्फ वही नहीं है जो हमारी आंखें देखती हैं। हर परत के नीचे, हर गुफा के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान की समझ से बहुत आगे है। अघरता शायद हमारी ही दुनिया का वो हिस्सा है जिसे हम जानना भूल गए। अंत में अघरता एक सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान ने अब तक जो कुछ खोजा है वो बस सतह भर है। धरती के नीचे बसी ये रहस्यमयी दुनिया शायद आज भी सांस ले रही है, शायद हमें देख रही है, और शायद वो दिन आने वाला है जब वो खुद सामने आकर कहेगी, तुम हमें ढूंढते रहे जबकि हम हमेशा यहीं थे। और इसी के साथ ये थी अघरता की कहानी, धरती के नीचे बसा वो गुप्त साम्राज्य जिसकी सच्चाई शायद हमारे दिल से भी ज्यादा गहरी है, जहां मिथक
और हकीकत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अघरता कोई कहानी नहीं, शायद वो धरती के भीतर दबी हुई हमारी खुद की अनजानी पहचान है।